बात अगर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की हो रही हो और हिमेश रेशमिया का नाम ना लिया जाए तो बात पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि 2005 के बाद हिमेश रेशमिया के गानों का जो वोकल रहा शायद ही किसी और का रहा हो। लेकिन क्या वजह थी कि आशा भोसले जी को यहाँ तक कहना पड़ा कि वो हिमेश रेशमिया को थप्पड़ मारना चाहती हैं। इसके अलावा जानेंगे कि क्यों हिमेश रेशमिया की म्यूजिक की चमक फीकी पड़ने लगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चाहे तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 23 जुलाई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में विपिन रेशमिया के घर एक बच्चे का जन्म होता है और शायद विपिन रेशमिया को भी अंदाजा नहीं होगा कि उन्होंने क्या ही पैदा कर दिया है। हिमेश रेशमिया की शुरुआती एजुकेशन के बारे में ना के बराबर पता है, लेकिन अगर कुछ पुरानी वेबसाइट्स को निकाल कर देखें तो पता चलता है कि उनकी शुरुआती एजुकेशन मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से हुई है। हिमेश रेशमिया का जन्म भले ही महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ हो, लेकिन उनका रियल होम टाउन गुजरात के भावनगर में है। लेकिन गुजरात के भावनगर से मुंबई तक का सफर कैसे कैसे तय किया गया, इसके बारे में गूगल पर जानकारी तो बहुत है, लेकिन ऑथेंटिक कुछ भी नहीं। कहते हैं 1995 में हिमेश की शादी कोमल रेशमिया से करवा दी जाती है, जिनसे उन्हें फिलहाल स्वयं नाम का एक बेटा भी है। लेकिन कोमल और हिमेश की शादी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और 2017 में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों डिवोर्स भी ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हिमेश रेशमिया के म्यूजिक करियर की। हिमेश रेशमिया ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल्स को प्रोड्यूस करके की थी, जिनमें अमर प्रेम, अंदाज और जान जैसे सीरियल आपने जी टीवी पर जरूर देखे होंगे। इन्हीं सीरियल्स में हिमेश रेशमिया ने अपने म्यूजिक का शौक भी खूब पूरा किया, जब इनके टाइटल ट्रैक्स को हिमेश ने खुद कंपोज किया। मामला साफ था कि आगे चलकर हिमेश रेशमिया को म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम कमाना था और अब तलाश थी तो एक मौके की। हिमेश रेशमिया को ये बड़ा मौका मिलता है 1998 में, जब सलमान खान की फिल्म आती है प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म के एक गाने ओढ़ली चुनरिया के लिए हिमेश को मौका मिलता है म्यूजिक कंपोज करने का और फिल्म का गाना आने के बाद हिमेश रेशमिया पहली बार एक हिट गाना देते हैं और यहीं से लोग उन्हें जानना शुरू कर देते हैं। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के बाद हिमेश रेशमिया को बंधन और हेलो ब्रदर जैसी फिल्में एक के बाद एक मिलती हैं और अच्छा म्यूजिक कंपोज करने के बाद भी हिमेश रेशमिया को उतना अटेंशन नहीं मिल पाता। लेकिन इसके बाद आती है फिल्म हमराज और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोज करने के लिए हिमेश रेशमिया को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन कैटेगरी में फिल्म फेयर का अवार्ड मिलता है और यहीं से हिमेश रेशमिया का म्यूजिक पूरे वर्ल्ड में छा जाता है। भले ही हिमेश रेशमिया पर्दे के पीछे रहकर फिल्मों में अच्छा म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन अभी भी उन्हें कैप लगाकर माइक टेढ़ा करके परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला था और ये मौका मिलता है 2005 में आई फिल्म आशिक बनाया आपने में। इस फिल्म के एक गाने में हिमेश रेशमिया ब्लैक जैकेट और ब्लैक कैप में परफॉर्म करते दिखाई देते हैं, जिसके बाद ये गाना जितने रिकॉर्ड्स बनाता है पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट कर रह जाते हैं और यहीं से हिमेश रेशमिया एक ब्रांड बन जाता है। आशिक बनाया आपने गाना आने के बाद हिमेश रेशमिया की किस्मत बदल कर रह जाती है और इसके बाद वो एक से बढ़कर एक हिट गाने गाते हैं। 2006 में हिमेश रेशमिया मार्केट में एक नया एल्बम लेकर आते हैं, जिसका नाम होता है आपका सुरूर। इस एल्बम का टाइटल सॉन्ग तेरा सुरूर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और इसके हिट होने के बाद ये इंडिया का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन जाता है, जब इसकी 55 मिलियन कॉपीज बिक जाती हैं। अपने एल्बम के हिट होने के बाद हिमेश रेशमिया यहीं नहीं रुकते और 2006 में उनका एक नया गाना आता है झलक दिखला जा। ये गाना उनके एल्बम से भी बड़ा हिट होता है और इस गाने के बाद हिमेश रेशमिया कामयाबी की सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ने लगे थे। जब हिमेश एक के बाद एक हिट गाने दे रहे थे, उसी दौरान उन्हें कई सारे इंटरव्यूज में भी इनवाइट किया जाता। लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते, लेकिन हिमेश अपने बारे में कम से कम बताते। इसी सब के दौरान हिमेश रेशमिया से एक सवाल ये भी पूछा जाता कि क्या वो कभी एक्टिंग करते नजर आएंगे और इस सवाल का जवाब हिमेश कुछ इस तरह देते, फिलहाल उनके पास म्यूजिक से फुर्सत नहीं है, लेकिन एक्टिंग से उन्हें कोई गुरेज भी नहीं है। हिमेश रेशमिया के इस एक्टिंग वाले स्टेटमेंट के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई कि जल्दी ही हिमेश रेशमिया के लीड रोल वाली कोई फिल्म आने वाली है और 2007 में ये रूमर बदल जाता है रियलिटी में, जब फिल्म आती है आपका सुरूर। इस फिल्म में उनके अलावा हंसिका मोटवानी भी थी और ये फिल्म कहा गया कि हिमेश रेशमिया की रियल स्टोरी पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ठीक ठाक सा कमा खाकर सेमी हिट का वर्डिक्ट ले आती है और फिल्म के सेमी हिट होने के बाद हिमेश रेशमिया का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और वो आगे भी फिल्में करने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं। फिल्मों के अलावा हिमेश रेशमिया टीवी की दुनिया में भी अपनी जगह बना लेते हैं, जब वो एक के बाद एक कई म्यूजिक रियलिटी शोज को जज करते हैं। इन म्यूजिक रियलिटी
रियलिटी शोज में सारेगामापा म्यूजिक चैलेंज, म्यूजिक का महामुकाबला और सुरक्षेत्र जैसे कई सारे म्यूजिक रियलिटी शोज शामिल थे। और इसके बाद हिमेश रेशमिया टीवी की दुनिया में भी छाने लगे थे। इसी दौरान जब हिमेश रेशमिया अपने करियर के पीक पर थे, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उनका वेट कर रही थी। कुछ गूगल वेबसाइट्स की माने तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने कहा कि आर.डी. बर्मन, मुकेश और नुसरत फतेह अली खान जैसे सिंगर्स नाक से गाते थे। हिमेश रेशमिया के स्टेटमेंट का नतीजा ये निकलता है कि उसी वक्त आशा भोसले जी उनके स्टेटमेंट पर पलटवार करती हैं और कहती हैं कि अगर कोई कहता है कि आर.डी. बर्मन जी नाक से गाते थे तो उसे थप्पड़ मार देना चाहिए। थोड़ी बहुत तू मैं के बाद ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी और हिमेश रेशमिया ने भी आशा जी से ये कहते हुए माफी मांग ली कि उनका मतलब किसी को ऑफेंड करना नहीं था। 2008 से 11 के बीच हिमेश रेशमिया अपनी एक्टिंग पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और इसी दौरान उनकी कर्ज, रेडियो और कजरारे जैसी फिल्में एक के बाद एक रिलीज होती हैं। हिमेश की इन फिल्मों में म्यूजिक तो हमेशा नंबर 1 रहता, लेकिन 2.5-3 घंटे की फिल्म में कंटेंट हमेशा गायब रहता और यही रीजन था कि ऑलमोस्ट हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट कर रह जाती है। 2010 का साल आते आते जैसे जैसे हिमेश रेशमिया एक्टिंग में बिजी हो जाते हैं, उसी तरह धीरे धीरे म्यूजिक से दूरियां बढ़ने लगती हैं। नतीजा ये होता है कि पहले हर 10 में से 5 फिल्मों में हिमेश रेशमिया का म्यूजिक हुआ करता था, लेकिन अब साल में 2 या 3 फिल्में ही आती जिनमें हिमेश रेशमिया का म्यूजिक हुआ करता था, लेकिन म्यूजिक उनका अब भी टॉप क्लास था। इतनी सारी फ्लॉप फिल्में एक साथ देने के बाद 2010 से 14 के बीच हिमेश रेशमिया अपना पूरा फोकस रखते हैं म्यूजिक पर, लेकिन 2014 में एक बार फिर से एक्टिंग का भूत बोतल से बाहर आ जाता है और फिल्म आती है द एक्सपोज। हिमेश की इस नई फिल्म में हिमेश का नया ही अवतार देखने को मिलता है और पिछली फिल्मों के कंपैरिजन में ये फिल्म भी कुछ ज्यादा कमा ली जाती है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट इस फिल्म का भी फ्लॉप ही रहता है। द एक्सपोज की अच्छी खासी कमाई के बाद हिमेश रेशमिया के अंदर एक नया ही जुनून पैदा होता है और उन्हें लगता है कि वो अपने दम पर भी फिल्में चला ही सकते हैं। और इसके बाद हिमेश रेशमिया की लीड रोल वाली फिल्म आती है तेरा सुरूर। फिल्म तेरा सुरूर में हिमेश रेशमिया के अलावा नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े एक्टर्स भी थे, लेकिन फिल्म में अच्छा म्यूजिक और ठीक ठाक सी स्टोरी होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगती। ये फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने की डिसअपॉइंटमेंट हिमेश रेशमिया को अगली फिल्म बनाने से नहीं रोक पाती और अगली फिल्म आती है हैप्पी, हार्डी एंड हीर। फिल्म में हिमेश रेशमिया को एक पंजाबी बैकग्राउंड का लड़का दिखाया गया था और फिल्म में रानू मंडल की आवाज भी इस फिल्म को काफी हाइप देती है, लेकिन जब तक इस फिल्म की हाइप रहती है तब तक इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाता और जब इस फिल्म को रिलीज किया जाता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिल्म को रिलीज करने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद ये फिल्म थिएटर से उतर जाती है और फाइनल वर्डिक्ट एक बार फिर से फ्लॉप का ही आता है। इन सारी फिल्मों के दौरान हिमेश रेशमिया म्यूजिक से काफी दूर थे और अब साल में इक्का दुक्का फिल्में ही आती जिनमें हिमेश रेशमिया का म्यूजिक होता, यानी अब हिमेश रेशमिया ने वही काम करना कम कर दिया था जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें इतना अप्रिशिएट किया था। इसके बाद हिमेश रेशमिया जितना म्यूजिक से कट्टे चले गए, ऑडियंस भी उनसे उतनी ही दूर जाती चली गई। रिसेंटली एज अ म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ने मिडिल क्लास लव में अपना म्यूजिक दिया और इसी के साथ ही अक्षय कुमार के लीड रोल वाली रक्षाबंधन में भी। दोनों ही फिल्मों के म्यूजिक को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, जिससे इतना कहना तो बनता है कि हिमेश रेशमिया ने भले ही काम करना कम किया हो, लेकिन उनके म्यूजिक की क्वालिटी अब भी एक नंबर है। फिलहाल यूट्यूब पर हिमेश रेशमिया का हिमेश रेशमिया मेलोडीज नाम से एक नया चैनल है जहां वो नए लोगों को गाने का मौका देते हैं। इसके अलावा उनकी एक नई फिल्म बैड एस रवि कुमार का ट्रेलर भी आया है। उनकी इस फिल्म के टीजर को देखकर लग तो यही रहा है कि कुछ नया ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन देखना यही होगा कि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करके दिखाती है। फिलहाल हिमेश रेशमिया की बायोग्राफी से जुड़े इस वीडियो में इतना ही। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ अवर वीडियो। दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ।